आपके, क्योंकि यहां से जो ट्रांजेक्शन है वो फिजिकल ट्रांजेक्शन बंद कर दिया इसने पूरी तरह से मार्केट, और सब कुछ स्टार्ट हो गया। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और इन्होंने एक चमत्कार सा कर दिया ट्रांजेक्शन के अंदर, लेन देन में, कि बहुत सारा फायदा हुआ लोगों को। बैंक के अंदर जो लंबी लंबी लाइन लगती थी खत्म हो गई। उसके अलावा हर जगह पर आप रिजर्वेशन काउंटर देख लीजिए रेलवे का, वहां से लेकर के और आपके बिजली का बिल जहां जमा करने जाते थे वहां तक, ऐसी बहुत सारी चीजें। अपने बाजू वाली शॉप पे, जहां से आप जनरल स्टोर से जहां पे आप शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं घर के लिए, तो वहां पे भी आपने स्कैन करना चालू कर दिया क्यूआर कोड को। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। किस दौर में? डिजिटल इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मनी में। तो प्रश्न यहां पर यह है कि जो सफर स्टार्ट हुआ था बार्टर सिस्टम से, वो चलता हुआ दौड़ता हुआ आया और डिजिटल इंडिया तक आ चुका है जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। तो इसके बाद क्या होगा? कुछ तो होगा इसके बाद। व्हाट इज नेक्स्ट? जो लोग दूरदर्शी हैं, दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, विजनरी जिनको आप कह सकते हो, वो कहते हैं आने वाला जो टाइम है वो क्रिप्टो करेंसी का है। तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोग लेन देन कर पाएंगे। तो क्या है इंडस्ट्री क्रिप्टो करेंसी की? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं एक बार इस इंडस्ट्री के बारे में। कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। यदि आप गेस्ट हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको चीजें फिट ना बैठ रही हो, लेकिन जब भी आपने जीवन में कुछ भी पहली बार करने की कोशिश करी है, तो थोड़ा सा अटपटा लगा है, थोड़ा सा ऐसा लगा है जैसे ये चीज नहीं क्लिक कर रही, नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा लगेगा। लेकिन अगर बने रहेंगे तो वो सब आप सीख लेंगे जो आपने इससे पहले सीख लिया है। और पहली बार इस्तेमाल करने पे तो हर चीज ऐसे ही लगती है। साइकिल चलाना भी आपने एक बार में नहीं सीखा था। और जब हम बचपन में, जब हमने एबीसीडी लिखनी शुरू करी थी, एबीसीडी हमने तो बहुत बाद में शुरू करी, पहले तो छोटा से शुरू हुआ था। मालूम नहीं कितने थप्पड़ खाए होंगे उस छोटा आ बनाने में, हमने भी और हो सकता है आपने भी। लेकिन फाइनली हमने कर लिया, हमने कर दिखाया, और आज तो बहुत कुछ लिख लेते हैं। तो इसलिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, करने से होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस इंडस्ट्री को। क्रिप्टो करेंसी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, बनेगी नहीं, बन चुकी है। 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली अपने आप में दुनिया की इकलौती मार्केट है। किसी भी मार्केट से कंपेयर कर लीजिए, ट्रेडिशनल मार्केट से लेकर शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, हर मार्केट में टाइम की लिमिटेशन, बट यहां 24x7 ये मार्केट काम करती है, 24 घंटे 7 दिन। यहां पर दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस जैसा कुछ नहीं होता। जबकि फॉरेक्स मार्केट वीकेंड मना लेती, सैटरडे संडे, और शेयर मार्केट 3:30 बजे तो रोज शट डाउन हो जाती। दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी जिसको ब्लॉकचेन कहते हैं, इस पर यह काम करती है, ब्लॉकचेन के ऊपर। और ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने के बावजूद आज भी अपने अर्ली स्टेज पे संभावनाओं से भरी हुई, अपॉर्चुनिटी की शक्ल में ये इंडस्ट्री। क्यों? ऐसा कैसे इतने बड़े टर्नओवर के बाद भी, और सिर्फ एक दशक के अंदर?
क्योंकि अभी तक इस इंडस्ट्री के अंदर 2 से 3% लोग ही आपके पूरे देश में पूरी तरह से एक्टिव हैं। 2 से 3% लोग। तो जब ये कन्वर्ट होंगे अगले 10% में, अगले 10% में कन्वर्ट होंगे, और आज अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके लिए संभावनाएं बहुत बड़ी हो सकती हैं। लेकिन आप ये भी पूछ सकते हैं कि अभी तक इस इंडस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज क्यों नहीं है, पता क्यों नहीं चला? एज ए गेस्ट ये सवाल हो सकता है आपके जहन में। तो वो इसलिए क्योंकि जिनको आप सुनना और समझना चाहते हैं, जिनकी बात को आप बहुत गौर से समझने की कोशिश करते हैं, उन प्रोफाइल्स ने पिछले 1 साल पहले तक इस इंडस्ट्री को हमेशा क्वेश्चन मार्क के नजरों से देखा। लेकिन अब पिछले 1 साल में चीजें बदल गई। आज हर प्रोफाइल, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, बड़े बिजनेसमैन से लेकर के किसी बड़ी पॉलिटिकल प्रोफाइल तक, आज सारे लोग इस इंडस्ट्री को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है, ये इस इंडस्ट्री की अपनी व्यक्तिगत कमाई है। इसकी कम्युनिटी ने, किसी देश की गवर्नमेंट ने नहीं, इसकी कम्युनिटी ने इसके लिए इतना बड़ा कर दिया कि लोग आज बात करने पर विवश हो गए। हो सकता है आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूं इसमें कितनी सच्चाई है। आप मुझे नहीं जानते, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, और मैं आपको नहीं जानता। तो एक दूसरे की बातों पर थोड़ा सा विश्वास हो सकता है ना हो, लेकिन जो अभी तक मैंने कहा है, जरा इसको मैं चेक करवा लेता हूं, और आप भी देखिए कैसे चेक करवाता हूं। आपके सामने एक ऐसी प्रोफाइल रखता हूं जो मैंने अभी तक कहा है उसमें एक लाइन भी गलत नहीं है, और चेक करने वाला जो व्यक्ति है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारी अभी तक की बातों पे एक स्टैम्प की तरह होगा, और आप सुन लेंगे तो आप समझ लेंगे। तो चूंकि आप भी उस प्रोफाइल को इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको भी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, और फिर जो आगे हम आपसे कहेंगे उसको आप जरूर समझने की कोशिश करें। तो आइए पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले जो मैंने अभी तक कहा उसके साक्ष्य के तौर पे, स्टैम्प के तौर पे एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने रखता हूं, और ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो एक एक लाइन है, उन जो कह रहे हैं वो एक एक लाइन वो वही है जो मैंने अभी तक कही है। सिर्फ आप उनके मुखार बिंदु से सुन लीजिए ध्यान से जरा एक बार। टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया, कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे
तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है। ये ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाए और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाए, हमने प्रयास करना है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन and the Internet of Things will have a deep impact in the way we live and work. They will require rapid adaptation in our workplaces. कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, IT plus IT is equal to IT. Information technology plus Indian talent is equal to India tomorrow. एक लाइन में मैं कह दूं सारी बातों को, अगर इग्नोर करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। बस इतनी सी बात कहना चाहते हैं। जिस तरह से दुनिया की दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर ऑटोमोबाइल से लेकर के लेटेस्ट टेलीकॉम तक जिन लोगों ने इन इंडस्ट्रीज के अंदर अर्ली स्टेज पे पार्टिसिपेट किया, कोई भी इंडस्ट्री रही हो, सभी ने कुछ बड़ा हासिल करके दिखाया। उसी तरह से ये इंडस्ट्री भी अभी अपने अर्ली स्टेज पे, और आपके लिए ये इस समय अपॉर्चुनिटी की शक्ल में। तो किस तरह से इसके अंदर लोग काम करने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं कहने जा रहा हूं, क्या यही एक तरीका है? हरगिज नहीं। आज इस इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग तरीके से लोग संभावनाएं देख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कॉइन बना रहे हैं, टोकन बना रहे हैं। जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट किया था 2013 में, तो कुछ गिनती के कॉइन्स थे जिनको हम उंगलियों पे गिन लेते थे। लेकिन आज 15,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज है मार्केट के अंदर। तो लोग लगे ना कॉइन या टोकन पे काम करने में। यही नहीं, कुछ लोग एक्सचेंज खोल रहे हैं, एक्सचेंज बना रहे हैं लोगों के ट्रेडिंग के लिए। कुछ लोग आपके ब्लॉकचेन बना रहे हैं, कुछ लोग वॉलेट बना रहे हैं, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज हार्डवेयर वॉलेट बना रहे हैं। कुछ लोग हार्डवेयर वॉलेट भी आता है, वो भी, उस पर भी काम कर रहे हैं लोग, आने लगे अब तो। ऐसे बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स बना रहे हैं। जो हमने शुरू किया था सिर्फ एक वेबसाइट होती थी, आज बहुत सारी। तो ठीक उसी तरीके से आज जब ये इंडस्ट्री में 15,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, तो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ट्रेडिंग का टॉपिक है कि आप ट्रेड के जरिए यहां पर काम करके संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। तो ट्रेड क्या है? अब ट्रेड दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, पहला बाई और दूसरा सेल। दो शब्दों को मिला के ही ट्रेड कह सकते हैं आप। ट्रेड करना, यही बाई सेल ही तो हुआ, खरीदना और बेचना। तो खरीदने के टाइम पे ये कोशिश कि कितना कम से कम पैसे में खरीदा जाए, और बेचने के टाइम पर यह कोशिश कितना अधिकतम मूल्य पे बेचा जाए। ये जो डिफरेंस है, जिसको आप प्रॉफिट के रूप में, मुनाफा के रूप में अर्न करने की कोशिश करते हैं, तो ये जब शेयर मार्केट के अंदर है देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, फॉरेक्स के अंदर है देन फॉरेक्स ट्रेडिंग, और जब क्रिप्टो करेंसी के अंदर है तो देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। अब इसमें क्या योगदान है रॉयल क्यू का? किस तरह से आप रॉयल क्यू को इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है आपके कैलिफोर्निया, यूएसए से। चल कहां से रहा है? हेडक्वार्टर सिंगापुर, सिंगापुर से ऑपरेटेड है। एक लाइन का सवाल है ना आपका, चल कहां से रहा है? तो सिंगापुर से चल रहा है जी। भारत को मिला करके दुनिया के 15 देशों में इसको स्टार्टअप मिला। बट आज जब आपके सामने सेशन रख रहा हूं, दुनिया के 40 देशों में
5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, इस रॉयल क्यू को। रॉयल क्यू क्या है? सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, सुपर इंटेलिजेंट। 24/7 रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। कहां? क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पे। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पे 24 घंटे सातों दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। जो सबसे ज्यादा फेमस है ये, आज लोग पूछो ना लोगों से रॉयल क्यू, रॉयल क्यू क्या है, तो रॉयल क्यू, अब बाकी कुछ भले ना बता पाए वो क्या है, लेकिन पूछते ही बोलेंगे रोबोट है, रोबोट। अब जब रोबोट कह दो तो मन में क्या आता है? अरे वो जो बच्चे खेलते हैं ना खिलौना, रोबोट वाला, वैसा, या फिर वो रजनीकांत वाला रोबोट। तो ये दोनों तरीके से आप इसे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन की शक्ल में है। इसकी आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है इसकी? क्योंकि अगर जरूरत नहीं है तो कोई चीज बनी कैसे? आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है। तो क्रिप्टो करेंसी में इसकी आवश्यकता को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको ट्रेड को समझना होगा। क्रिप्टो में ट्रेड को समझना होगा। उसके लिए, चूंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो लगभग 430 से ज्यादा एक्सचेंज है, 430 से ज्यादा एक्सचेंज है जहां पर लोग खरीदते और बेचते हैं पूरी दुनिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं 430 जो एक्सचेंज हैं उनमें टॉप 3 एक्सचेंज की। टॉप 3 एक्सचेंज की, पहला बिनेंस, दूसरा वाबी और तीसरा कॉइनबेस। ये टॉप 3 एक्सचेंज। यदि आप इन एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं, कर तो किसी पे भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं साहब इन्हीं 3 पे करना है, आप किसी पे भी कर सकते हो, बट हम टॉप 3 की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो स्कूल में, तो ऐसे तो बहुत सारी रैंक आप कितना भी गिन लो जितने बच्चे हैं क्लास में, लेकिन जो पहले दूसरे तीसरे 3 बच्चे होते थे ना उन्हीं को गिफ्ट शिफ्ट मिलता था। तो वैसे हम पहले 3 एक्सचेंज की बात कर रहे हैं टॉप के। जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो ये एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट किया और हमने ट्रेड स्टार्ट किया, लेकिन ये एक्सचेंज ट्रेड करने देते क्यों है आपको? ये तो फ्री अकाउंट देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते आपसे अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन ये ब्रोकरेज लेते हैं आपसे। जब आप बाई सेल करोगे तो ये ब्रोकरेज लेते हैं खरीदने और बेचने पे। तो इन एक्सचेंज ने ये देखा कि हमारे यहां पर लाखों अकाउंट्स चल रहे हैं, हमारे एक्सचेंज के अंदर लाखों अकाउंट्स हैं, लाखों डॉलर्स लोगों के उन अकाउंट में पड़े हुए हैं, बट फिर भी लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे सही से। लोगों को ट्रेड के दौरान प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? पहली प्रॉब्लम, जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए जाते हैं, चूंकि ये मार्केट 24 घंटे सातों दिन काम करती है, ये प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे तो अपॉर्चुनिटी है, मौका है, 24/7 जब चाहो तब करो। लेकिन सर आप ट्रेड करने जाते हैं, तो इसलिए 24 घंटे सातों दिन की इस मार्केट में आप 24 घंटे सातों दिन काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप मनुष्य, 24/7 शरीर काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, हम आप एक्सपर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तजुर्बा नहीं है इंडस्ट्री का। किसी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कभी पढ़ाया नहीं गया। और तीसरी प्रॉब्लम, ग्रीड फैक्टर, लालच। ये वाला जो है ना, लास्ट वाला, ये तो मनुष्य होने की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री की नहीं, मनुष्य होने की प्रॉब्लम, हमारे यहाँ की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है।
आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दो, दुनिया में कहीं भी जाइए, जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो ये मन में विचार आता है कि अगर थोड़ा सा रुक जाए, अगर रुक जाए तो हो सकता है कुछ पैसे बच जाएं, थोड़ा सा कम पैसे में मिल जाए। और जब बेचने जाते हैं तो फिर यही ख्याल आता जाता है कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, हो सकता है कि थोड़े ज्यादा पैसे में बेच लें कुछ दिन बाद तो ज्यादा मुनाफा हो जाए। तो जो ये लालच है ना, ये दिल मांगे मोर वाली फीलिंग, ये डिसीजन नहीं लेने देती है, जिसकी वजह से हम आप ट्रेड नहीं कर पाते, ट्रेड नहीं हो पाती है। तो इन एक्सचेंज ने ये सोचा कि यदि लोगों को इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, तीनों प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। और जब लोग ट्रेड कर पाएंगे तो ये एक्सचेंज ब्रोकरेज के रूप में ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे। इन एक्सचेंज ने सोचा कि अगर इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया जाए तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, और जिससे इन एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज मिलेगी। जितनी ज्यादा ट्रेड उतनी ज्यादा ब्रोकरेज। हो सकता है आपको ये अगर लगता हो कि अभी इन एक्सचेंज को हो सकता है कम ब्रोकरेज मिल रही हो, बेचारे बहुत परेशान हैं, खर्चा पानी नहीं चल रहा होगा इनका, इसलिए ऐसा सोच रहे। तो मैं आपको बता दूं सर जानकारी के लिए, ये जो बिनांस एक्सचेंज है ना वर्ल्ड में नंबर 1, ये 100 अरब डॉलर का टर्नओवर करता है हर 24 घंटे में। अभी इन प्रॉब्लम के साथ में 100 अरब डॉलर का टर्नओवर हर 24 घंटे। रस्सी भर भी डाउट हो ना, इस सेशन के बाद में गूगल पे जाके चेक कर लेना। तो इन एक्सचेंज ने सोचा अगर ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा तो ये टर्नओवर और बड़ा होगा और ये और बड़ा अर्न कर पाएंगे। तो इन एक्सचेंज ने इन प्रॉब्लम के सलूशन के लिए काम करते हुए एक सर्विस स्टार्ट करी जिसको कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थर्ड पार्टी ट्रेड। तो जैसे ही इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस स्टार्ट करी तो जो इस मार्केट के क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग थे, कौन एक्सपर्ट, जिनको एक्सपीरियंस था, सालों का तजुर्बा था मार्केट का, उनको यह महसूस हुआ कि अब हमारे एक्सपीरियंस को कैश करने का नंबर आ गया, कैश करने की बारी आ गई। तो इन एक्सपर्ट ने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया एक सॉफ्टवेयर के अंदर और आपको ऑफर किया, किसको, ट्रेडर को, जो ट्रेडर है ट्रेड करना चाहता है उसको ऑफर किया। कौन, हम और आप, ऑफर किया कि यदि आप इस एक्सचेंज पे ट्रेड करना चाहते हैं और आपके पास ये 3 समस्याएं आ रही हैं तो आप हमारे इस सॉफ्टवेयर को लेकर इन एक्सचेंज के द्वारा दी गई एआई सर्विस के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं आसानी से, जिससे आपको ये तीनों प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हो सकता है बात समझ में ना आ रही हो, एक एग्जांपल देता हूं, आसानी से आएगी। लेटेस्ट इंडस्ट्री है टेलीकॉम। तो इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जब टेलीकॉम कंपनीज नेटवर्क वाली, कौन, बीएसएनएल, ट्रिंग, बीएसएनएल के बाद ट्रिंग से शुरू करते हैं, तो बीएसएनएल, ट्रिंग, एसआर, हच, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, इसी बीच में यूनिनार भी था और अब एयरटेल। इन सब कंपनियों ने जब नेटवर्क का ताना बाना बोला, नेटवर्क का जाल फैलाया, तो सामने कौन आ गया, नोकिया, माइक्रोमैक्स, लावा, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल अपनी अपनी डिवाइस लेकर और आपको ऑफर किया कि यदि आप हमारी डिवाइस लेकर, जिसको आप मोबाइल फोन कहते हैं, कि यदि आप हमारी डिवाइस से इस नेटवर्क को कनेक्ट करके कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया मुट्ठी में कर सकते हैं।
ऐसा उन्होंने आपको ऑफर किया। पहले आपको यकीन नहीं हुआ, और फिर लेकिन आज आपने पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली, और उसी मुट्ठी की वजह से तो आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस स्टार्ट करी, तो इस मार्केट के एक्सपर्ट ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करके आपको ऑफर किया कि हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से को लेकर एआई के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करके आप ट्रेड को मुट्ठी में कर सकते हो। तो जो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये वाला एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस वाला, ये जो सॉफ्टवेयर है, कहां चले गए भाई, यही है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है। रॉयल क्यू क्या है? ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। रॉयल क्यू क्या है? आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? 24 घंटे सातों दिन ट्रेड ना कर पाने की। पहला तो ये क्या है? ये तो मशीन है, इसको तो भूख प्यास नींद कुछ भी नहीं है, ये तो कर सकता है, बिकॉज ऑफ मशीन है ये तो। दूसरा, आप एक्सपर्ट नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम थी। तो ये क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रेटेजी है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और तीसरी प्रॉब्लम आपकी ग्रीड, लालच। तो चूंकि ये क्या है? ये तो मशीन है, रोबोट है, तो ये फीलिंग नहीं है सर, इमोशंस नहीं है। तो जिसकी वजह से आपकी ये दूसरी और तीसरी, ये तीन प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन एक डर है, एक मन में डर है। किस बात को लेकर? कि यदि हम इस रोबोट को अपने इन एक्सचेंज के अकाउंट पे इस्तेमाल करेंगे, यहां पे एआई प्लेटफॉर्म, एआई सर्विस पे जो इन एक्सचेंज ने दी है, तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि इस रॉयल क्यू ने या इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस एक्सचेंज पे रखा हुआ यदि हमारा पैसा गायब हो गया, तो ये डर है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह, ऐसे समझ सकते हो आप, जिस तरह आपका पैसा यदि आपके बैंक में रखा है, अकाउंट में आपके, और कोई भी प्रॉब्लम हो गई अकाउंट में, तो सवाल किससे पूछेंगे? बैंक से, मैनेजर साहब से। दिमाग उन्हीं का खाएंगे। ठीक उसी तरीके से जो ये एक्सचेंज है, इनके अंदर जो आपका पैसा रखा हुआ है, यदि कुछ भी गड़बड़ी होती है तो प्रश्न किससे बनेगा? इन एक्सचेंज से। क्यों? क्योंकि इस एआई की सर्विस को इन एक्सचेंज ने दिया है, इसलिए। तो एक्सचेंज भी ये सोचते हैं अपना सर पीट के सरदर्द कौन पैदा करेगा, और कौन बैठ के बचाएगा किसी का पैसा। तो एक काम कर लेते हैं, इस एआई सर्विस से विड्रॉल और ट्रांसफर, यही दो तरीके हैं जो गायब हो सकता है, इसको परमानेंट ब्लॉक कर देते हैं। एआई सर्विस से ना तो विड्रॉ हो सकता है ना ट्रांसफर हो सकता है। फिर क्या होगा? ट्रेड सिर्फ बाई और सेल करेगा, खरीदेगा और बेचेगा। तो ये झंझट भी खत्म। तो अब आपका जो ब्लड प्रेशर वाली समस्या है वो भी अब नॉर्मल। लेकिन एक और है भी, इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना इन्वेस्टमेंट है रॉयल क्यू के अंदर? तो सर शून्य। ध्यान से सुनो, कहने जा रहा हूं, रॉयल क्यू किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें रॉयल क्यू के अंदर नहीं है। क्यों? उसके लिए आपको यह समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट जो शब्द है, ये कहते किसको है। इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां पर आपका अपना पैसा किसी दूसरे के हाथ में आप रखते हैं, वो भी बेहतर रिटर्न के लिए। वो दूसरे का हाथ किसका? आपके बैंक का, जहां पर आप एफडी करते हैं, इंश्योरेंस का, म्यूचुअल फंड का, उसके अलावा पैरा बैंकिंग में लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसे बहुत सारी, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है।
जहां पे मॉनिटरिंग आपके पास नहीं है, कस्टडी आपके पास नहीं है, जब आप चाहेंगे तो मिल नहीं सकता, उसके मिलने के लिए आप दूसरे पे आश्रित है, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहां 24 घंटे सातों दिन आपका पैसा आपके अपने एक्सचेंज के अकाउंट में है, जहां पर पैन आपका, आधार आपका, केवाईसी आपने, बायोमेट्रिक आपने अपनी कर रखी है, ईमेल मोबाइल आपने अपना लगा रखा है ओटीपी के लिए। कस्टडी आपकी है 24/7, मॉनिटरिंग आपकी है। जब आपको जरूरत पड़े आप अपने अकाउंट में इमीडिएट ट्रांसफर कर सकते हैं, आपके अपने अपनी अथॉरिटी। तो इन्वेस्टमेंट कहां हुआ सर? फिर तो ये पैसा जब आपका आपके पास है तो किस बात का इन्वेस्टमेंट? तो अब आप यूं कहेंगे ये रोबोट, ये, अरे सर ये तो आप खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट कहां है? तो खरीदते हैं आप, क्यों, कैसे? ठीक वैसे जैसे कैलकुलेट न कर पाने की दशा में आप कैलकुलेटर खरीदते हैं, देख रेख न कर पाने की दशा में आप सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं, दूर बैठे किसी साथी से बात न कर पाने की स्थिति में आप मोबाइल फोन ले लेते हैं। और कोरोना जैसी महामारी में जब एक दूसरे से मिल के बात नहीं हो सकती तो जूम जैसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं सामने। ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में प्रॉब्लम की वजह से, कौन सी प्रॉब्लम? 24 घंटे सातों दिन ट्रेड न कर पाने की वजह से, एक्सपर्ट न होने की वजह से, और तीसरा ग्रीड फैक्टर की वजह से, आप रोबोट खरीदते हैं। तो इसलिए खरीदते हैं ये। तो यहां इन्वेस्टमेंट क्या है? शून्य है। अब कौन सी स्ट्रेटेजी, ये आप एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस की बात करी थी, तो कौन सा एक्सपीरियंस जो ये ट्रेड के लिए अपनाता है ये रोबोट? मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, एवरेज की। मार्टिंगल किसको कहते हैं? एवरेज को। एवरेज और मार्टिंगल उतना ही फर्क है जितना फोटोकॉपी और जेरोक्स के अंदर। सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एवरेज कैसे कर सकते हैं उसको बताने के लिए, वो मालूम है मुझे आप मास्टर हैं, लेकिन फिर भी याद दिला देता हूं। 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, आपने 100 रुपए का खरीदा तो एक पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 50 रुपए रह जाए, फिर से आप 100 रुपए का ले ले तो इस बार आपको 2 पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत और कम होकर के 25 रुपए रहेगी, फिर से आपने 100 रुपए का बाई किया तो इस बार आपको 4 पीस मिल जाएगा। और यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 10 रुपए रह गई, फिर से आपने 100 रुपए का खरीदा तो इस बार आपको 10 पीस मिल जाएगा। तो 100 वाला प्रोडक्ट कितने का हो गया? 10। अब प्रॉफिट के लिए ये 10 रुपए से वापस हो जाने की जरूरत है क्या? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि टोटल आपने खर्च किए 400 रुपए, 17 पीसेस हैं, एवरेज कितना है? 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब ये है कि यदि ये प्रोडक्ट 23 रुपए 52 पैसे जिसकी अभी कीमत है, यदि 24 रुपए भी हो जाए और सारे 17 पीसेज आप सेल कर दे तो आपको प्रॉफिट मिल जाए। यही मार्टिंगल स्ट्रैटेजी है, एवरेज का तरीका यही है। और ये वाला जो है, यही वाला स्ट्रेटेजी क्यों आपके मन में ऐसा आ सकता है? तो चूंकि जो मार्केट है वो एक ही कॉइन के इर्द गिर्द घूमती है जिसको बिटकॉइन कहते हैं। लगभग 42% का डोमिनेंस है इस मार्केट के ऊपर बिटकॉइन का अकेले। तो यदि जब ये ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर, जब ये नीचे जाता है तो मार्केट नीचे, यही चलता रहता है। तो इस तरह से ये काम करता है और यही स्ट्रेटेजी काम करती है। अब आपसे निवेदन है कि अभी तक इस स्लाइड, इस प्रेजेंटेशन को हो सकता है आप ईयरफोन वगैरह के जरिए सुन रहे हो, तो अब मोबाइल फोन को हाथ में ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अब सुनना जितना जरूरी है उससे ज्यादा समझना जरूरी है। क्योंकि यदि समझ लेंगे स्लाइड को तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आप भविष्य देख रहे हैं ट्रेड को लेकर के, तो ये रॉयल क्यू के बिना संभव नहीं है।
ये ट्रेड को आपकी बहुत आसान बना देता है, बहुत सरल लगने लगती चीजें आपको, और जो डर है आपके मन के अंदर ट्रेड को लेकर के वो निकल जाता है। और जब आप करने जाते हैं तो रॉयल क्यू की वजह से आपको ऐसा एहसास होता है कि कोई है मेरे साथ जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो आप अकेले नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आती है आपको रॉयल क्यू के साथ में ट्रेड के दौरान। तो आइए आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर किस तरह से आप अच्छा, जो भी नंबर डिजिट आंकड़े बोलने जा रहा हूं ये सारे के सारे रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है। और अगर किसी को इसमें जानकारी है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उसके अनुसार आप चेंज कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो फिर आपको उंगली नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है। तो सपोज जो बिनांस या वाबी का एक्शन है, मान लेते हैं उसके अंदर आपके पास $200 है, $200 आपके पास ट्रेड के लिए, और आपने इस रोबोट की मदद से ट्रेड स्टार्ट करी। पहला ऑर्डर रोबोट ने लगाया $10 का। तो जैसे इसने $10 का ऑर्डर लगाया, ट्रेड के ऑर्डर लगते ही मार्केट ये ऊपर की तरफ चल देती है। दो ही चीजें होंगी, या तो ऊपर या नीचे। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चल देती है, 1.3% मार्केट ऊपर आने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाता है, किस बात के लिए? प्रॉफिट को बुक करने के लिए, लेकिन करता नहीं है। जितना ऊपर जाएगा जाने देगा। जैसे ही सपोज 5% मार्केट ऊपर आ गई, जैसे ही 0.3% मार्केट डाउन होगी, इमीडिएट ये सेल कर देगा और $10 का नया ऑर्डर फिर से लगा देगा। क्यों? जिससे आप ट्रेड में परमानेंट बने रहें, इसलिए। और उसके बाद ये तो वो हो गया मार्केट ऊपर गई तो। अब यूं समझ लीजिए मार्केट यदि नीचे आ गई तो, कुछ इस तरह से, भाई ऊपर नहीं गई, नीचे चली गई तो जैसे ही नीचे गिरने लगी, जैसे ही 3.5% मार्केट नीचे गिरी, फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए, एवरेज के लिए। अब जितना नीचे जाएगा जाने देगा। जैसे ही यहां पर 6% मार्केट मान लेते नीचे आ गई और 0.5 फिर से ऊपर उठी, $20 का बाई करेगा यहां पे। क्यों? एवरेज के लिए। अब उम्मीद यह है कि मार्केट यहां से हो सकता है ऊपर चली जाए, लेकिन नहीं गई, फिर से नीचे गिरने लगी। इस बार 4% मार्केट नीचे आई तो फिर से ट्रिगर ऑन हो गया। किस लिए? मार्टिंगल के लिए, एवरेज के लिए। अब जितना नीचे जा रही है जाने देगा। जैसे 0.5 ऊपर उठेगी, इस बार ये $40 का बाई करेगा। क्यों? मार्टिंगल के लिए, एवरेज के लिए। अब फिर से उम्मीद वही कि मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन नहीं गई, फिर यहां से नीचे गिरने लगी, 10% और गिर गई। जैसे 0.5 ऊपर उठी, इस बार फिर से बाई करेगा $80 का। क्यों? मार्टिंगल के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, $80, 40, 20 और 10, टोटल कितना हो गया? $150। $150 का जो ये ऑर्डर है, ये -10, -4, -6, लगभग 20% मार्केट नीचे गिर गई। ऑर्डर कितना लिया? टोटल $150। इस 150 में 50% से ज्यादा, यानी कि $80 का ऑर्डर, $80 का ऑर्डर सबसे नीचे, 50% से ज्यादा। उससे ऊपर, उसके ऊपर 40, फिर 20, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। तो जो ये 20% का डाउनफॉल है मार्केट का, ये आपके अकाउंट पर कितना दिखेगा? आपके तो 20 नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो एवरेज किया है इसने, तो बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, 6 to 7% माइनस। इसका मतलब ये कि यदि ये मार्केट 6 से 7% ऊपर आ जाए, तो आपका अकाउंट नो प्रॉफिट नो लॉस में। इसके बाद जैसे ही ऊपर चलेगी, 1.3% मार्केट ऊपर आई, ट्रिगर ऑन हो गया प्रॉफिट बुक करने के लिए।
अब जितना ऊपर जा रहा है जाने देगा, सपोज 6% ऊपर आ गई, जैसे 0.3 डाउन होगी, इमीडिएट ये सेल करेगा $150, ये पूरा यहीं पर सेल कर देगा, बेच देगा, और बेचने के बाद $10 का ऑर्डर फिर से नया लगा देगा। यही तरीका है, बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल करता रहता है 24/7। लेकिन एक चीज और, अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपका फिर से बीपी कभी नहीं बढ़ेगा, अगर आप वो बात समझ गए। और अगर नहीं समझे और ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, तो कुछ लोग आपसे सवाल कुछ पूछ लेंगे और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तुरंत आप गोलियां ढूंढेंगे बीपी की। तो आइए वो समझते हैं। ये $150 का ऑर्डर लगा है, और सबसे नीचे लास्ट ऑर्डर कितना लिया इसने, $80 का, $80। अब प्रश्न ये है कि हम $80 से हमने आपको बता दिया मार्केट ऊपर आ गई, और यदि ये मार्केट यहां से भी नीचे गिर जाए, ऊपर नहीं आई, $80 लेने के बाद भी ऊपर नहीं आई, नीचे चली गई, तो क्या होगा सर? जिस जगह पर 0.5% ऊपर उठेगी मार्केट, ये फिर से बाय करेगा $160 का। अब आपके मन में आएगा 160 लेगा कैसे, क्योंकि 150 तो यहीं ले चुका है, केवल $200 ट्रेड के लिए, यहां पर बचा है ओनली $50। तो 160 कैसे लेगा 50 में से? बात आपकी ठीक है, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इनसफिशिएंट फंड, अपर्याप्त धन है आपके अकाउंट। आप चाहें तो यहां पर प्लस कर लीजिए। अब एक भाई साहब कह रहे हैं प्लस करने की तो जाने दो, ये बताओ ये 150 का क्या होगा, है ही नहीं मेरे पास पैसा। तो अब सुनो सर, इस रोबोट की यूएसपी, ये कभी भी किसी भी ट्रेड को माइनस में सेल नहीं करता, ये लॉस को कभी बुक नहीं करता, ये खूबी है इसकी, माइनस में बुक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि सर प्रोग्रामिंग नहीं है इसके अंदर। मनुष्य नहीं है जो पैनिक हो जाए, तो मशीन है, प्रोग्रामिंग नहीं है इसके अंदर कि माइनस कट करे। तो इस $150 का क्या होगा, जो ये ट्रेड लग चुकी है, इसको सर वेट करेगा, इंतजार लेकर के इंतजार करेगा, जब वापस से मार्केट आएगी ट्रेडिंग जोन में, तो ये बेच करके आपको प्रॉफिट निकाल के देगा, तब तक ये इसको रख के बैठेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे बाजार में आप गए ज्वेलरी शॉप पे, और 40,000 के भाव आपने 1 किलो चांदी खरीद ली, और ला करके उसको अपने घर की अलमीरा में रख दिया, लॉकर में, और उसके बाद उस चांदी का भाव आ गया 35,000। तो अब आप छाती पीटेंगे क्या? फिर हो गया 30,000 गिर के, तो आप सुसाइड करने चल देंगे क्या कि अब मैंने तो 1 किलो चांदी खरीदी थी, वो रखी है घर में अलमीरा में, लेकिन उसका भाव अब 30,000 हो गया, अब मैं फांसी लगाने जा रहा हूं, नुकसान हो गया जी। कोई ऐसा करता है क्या? ऑप्शन क्या है आपके पास? वेट कर लो, फिर से उसका रेट बढ़ करके जब 40 या उससे आगे जाएगा, तो चाहना तो सेल कर लेना। क्यों? क्योंकि एसेट आपके पास है, जो खरीदा वो आपके पास है। तो ठीक उसी तरीके से ये रोबोट जिस भी क्रिप्टो को बाई करता है, वो एक्सचेंज में ऑलवेज आपके पास रहती है। इसलिए ये सबसे बड़ी इसका यूएसपी है कि ये लॉस को कभी बुक नहीं करता, माइनस में ट्रेड कट नहीं करता। कितना प्रॉफिट निकाल के दे देता है, अगर आपके मन में चल रहा है कितना प्रॉफिट, तो अगर मैं बात करूं मंथली कैलकुलेशन पे, आपसे कहूंगा, सलाह दूंगा कि अगर आप मंथली कैलकुलेट करेंगे तो 10 से 12% का प्रॉफिट आपको बड़े आराम से निकाल देता है। 10 to 12%। डेली प्रॉफिट में मैं कोई बात नहीं करता, 10 से 12% मंथली बेसिस पे।
बस एक चीज का ध्यान रखना है, मार्केट पे कंट्रोल इस रोबोट को आपको करने देना है, आपको नहीं करना है। ये इस तरीके से स्टार है आपके लिए लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कहते ना, लेकिन मानेंगे थोड़ी आप, ये भी मैं जानता हूं। जब भी कोई नई चीज खरीद के लाते हैं ना, तो उंगली करने की आदत ही रहती है सर हमारी आपकी, क्या करें। तो हमें आपको क्या करना है सर, लालच में नहीं फंसना है, पैनिक नहीं होना, ओवर बाइंग ये सब आप करेंगे तो यही सब करेंगे। इसलिए मार्केट पे कंट्रोल इस रोबोट को करने देना है, बस इतना आपने ध्यान रखना है। कितने का मिलेगा ये रोबोट और कहां मिलेगा? एप्पल स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, दोनों जगह। 120 यूएसडीटी का आप ये रोबोट बाई कर सकते हैं। कितने में? एक 120 यूएसडीटी में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं, मैं कह रहा हूं इन्वेस्ट नहीं करना है, खरीद सकते हैं। और 1 साल के लिए सिर्फ आपको मिलता है 120 यूएसडीटी। जो सब्सक्रिप्शन है, वो जो सब्सक्राइब करेंगे 1 साल के लिए 120 यूएसडीटी। जो परफॉर्मेंस रेट है वो 20%, मतलब जो प्रॉफिट होगा, जो आपके ट्रेड करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, तो जो प्रॉफिट होगा उसका 20% ये ले लेगा। सही सुन रहे हैं, प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, ब्रोकरेज वोकरेज नहीं है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। लेगा कैसे? डेली, मंथली, वीकली, कैसे सेटलमेंट? सर सुपर इंटेलिजेंट है ये, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, तो ये बाद वाला कोई हिसाब किताब नहीं, रियल टाइम ट्रेड पे लेता है। लेगा कैसे? ये आपका सपोज एक्सचेंज है, बिनांस, हुआबी या कॉइनबेस। $200 आपने ट्रेड के लिए रखे, 1% इसने प्रॉफिट बुक किया, $2, इसका 20% $0.4 ये ले लेगा। लेगा कैसे और कहां से? ये आपका रॉयल क्यू। जिस तरह कार और बाइक में आपका फ्यूल टैंक होता है, वैसे यहां पे फ्यूल वॉलेट रहता है। $15 से $20 आपको यहां रखने होते हैं। अब जो भी यहां पे प्रॉफिट बुक हुआ, $2 हुआ मान लेते हैं, $0.4 20% वो यहां से ले लेगा। फिर आपको यहां पर ट्रेड बुक हुई, लगी, प्रॉफिट मिला, फिर यहां से ले लेगा 20%। फिर अगली ट्रेड लगी, फिर 20% ले लेगा। तो जब आपके यहां पर ये $15 से $20 सपोज खत्म हो, $20 खत्म हो गए, तो आपका $100 का प्रॉफिट यहां हो गया। क्यों? 20% यहां से ले लिया उसने। आप फिर से रिफिल कर दीजिए। पता कैसे चलेगा? जिस तरह कार और बाइक इंडिकेट करती है, वैसे ही ये रोबोट आपको नोटिफिकेशन देता है, बताता है कि सर फंड शॉर्ट हो रहा है, फ्यूल खत्म हो रहा है, आप प्लीज प्लस इसको बढ़ा दीजिए। तो ऐसा बताता है। तो आप ये इसको यहां पर मेंटेन रखेंगे, ये आपके एक्सचेंज के साथ ट्रेड करता हुआ आपको प्रॉफिट ऑलवेज देता रहेगा। और दूसरा, इसको इस चीज, और रोबोट तो डायरेक्ट नहीं खरीदा जा सकता रॉयल क्यू से। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक आपको चाहिए, रिफरल लिंक चाहिए, जिसने आपको इस मीटिंग के अंदर इनवाइट किया, उससे आप मांग सकते हैं। उस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, ईमेल के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन 120 यूएसडीटी से आपको इस रोबोट को एक्टिव करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये रोबोट आपके किसी काम का नहीं। सबसे पहले आपको एक्टिवेशन करना पड़ता है, सबसे पहला काम यही है। उसके बाद आप बिनांस, हुआबी, कॉइनबेस किसी भी एक्सचेंज से ट्रेड के लिए आप बाइंड कर सकते हैं। जब आप बाइंड करेंगे तो आपके मन में अगर यह प्रश्न आ रहा है कि हमारे उस एक्सचेंज के अंदर 10-12 तरीके के कॉइन रखे हुए हैं और कई तरीके के कॉइन रखे हुए हैं, तो क्या हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूएसडीटी से खरीदता है और यूएसडीटी में ही बेच देता है, इसलिए वो कॉइन एज इट इज रखे रहेंगे, आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। और रिफरल लिंक, अगर आपके पास एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो आप रिफरल लिंक एक्सचेंज का भी ले सकते हैं अपने मित्र से, फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप अकाउंट आपका बन जाएगा, उसके बाद जब आप बाइंड करने के लिए जाएंगे इस रोबोट से, तो आप यहां पे पढ़ना मत भूलिएगा, ये लिखा है एपीआई रिस्ट्रिक्शन, क्या कि इस रोबोट के माध्यम से विड्रॉल और ट्रांसफर दोनों नहीं होगा एक्सचेंज पे। ना विड्रॉल हो सकता है ना ट्रांसफर। फिर क्या होगा? रीड करेगा और स्पॉट में ट्रेड करेगा, रीड करेगा और स्पॉट में ट्रेड करेगा। स्पॉट में ट्रेड मतलब, भाई साहब अब आपको बता दूं, यदि आप शेयर मार्केट से हैं या फॉरेक्स हैं,
ये लीवरेज ट्रेड नहीं करता श्रीमान जी। जितना पैसा है उतने पे ही ट्रेड करता है, उधार के पैसे पे ट्रेड नहीं करता सर। और जब आपके एक्शंस के अंदर ट्रेड अप्लाई होगी तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे किस कॉइन में ट्रेड हो रही है, प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा है, सब सेल हुआ है, बाई हुआ है कि सेल हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है, डेट वाइज प्रॉफिट कितना है रिफ्लेक्ट होता है, ऑर्डर नंबर क्या है, एक्सचेंज कौन सा है, कॉइन कौन सा है, टाइम क्या हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, फ्यूल फीस कितनी है, हर एक चीज बहुत सरल तरीके से आप उसको देख सकते हैं। इसीलिए कहता हूं ये सबसे अच्छा है, ये रोबोट जो है वो सबसे अच्छा है और सबसे सरल है, सबसे सरल है। चीजों का अच्छा होना जितना जरूरी है उतना सरल होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सरल नहीं होगा तो चीजें इस्तेमाल में नहीं आएंगी। एग्जाम्पल, रॉयल एनफील्ड पहले भी थी लेकिन पहले सरल नहीं थी। नेचुरल बाइक से अपोजिट चीजें इस्तेमाल होती थी उसमें, तो लोगों को बड़ा मुश्किल होता था, इतना ज्यादा नहीं बिकती थी। लेकिन जब से उन्होंने पहले जैसे कर दिया, बाकी बाइक जैसा कर दिया, तो अब आप देख लो क्या हाल है। तो ठीक वैसे ही चीजें जितनी अच्छी हैं उतनी सरल होनी चाहिए, और ये बहुत सरल है। ये जब दिखता है ना यहाँ पे, तो आपको एक बात और बता दूं, ये जो लग रहा होगा ट्रेड जो दिख रही है यहाँ पे, आपको लग रहा होगा इसके अंदर ट्रेड हो रही है क्या, नहीं, ये पासबुक है, ये एंट्रीज दिख रही है केवल। ट्रेड तो असल में एक्सचेंज में होती है, असल में ट्रेड एक्सचेंज में होती है। ये सिर्फ पासबुक है, ये डिस्प्ले कर रहा है जिससे आपको समझ आ जाए, क्योंकि एक्सचेंज में तो आता नहीं। इसलिए मुझे लगता है पिछले 4-4.5 महीने के एक्सपीरियंस के दौरान इस रोबोट में, कि मालूम नहीं ये बनाने वाले ने क्या सोच के बना दिया, किसके भाग्य से बना दिया, और कैसे बन गया इतना अच्छा। और यहां पर आपको मिलता है सर्किल का ऑप्शन, ये उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर्स की लिस्ट आपको यहां मिल जाएगी। आप उन ट्रेडर्स को क्लिक करके उनकी प्रोफाइल को पढ़ करके उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेड के दौरान। और अगर उसको आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोबोट ऑटोमेटिकली इनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करता है और आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। 1 से 1.5% ये अपनी फीस अलग से लेते हैं स्ट्रैटेजी शेयरिंग करने के लिए, वो आपको देना होता है रॉयल क्यू के रोबोट के प्रॉफिट के 20% अतिरिक्त। तो इस रोबोट की एक्टिविटी को लेकर के ट्रेड के संदर्भ में जो चीजें थी वो यहीं तक। बाकी टेक्निकल चीजों के लिए हम मॉर्निंग का सेशन करते हैं। एक चीज लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस रोबोट को खरीदने के लिए, या जब आप किसी के साथ ज्वाइन होते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को के साथ साइन अप कर रहे हैं जिसको आप पहले से नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया में या इस तरीके से आपको रिफरल लिंक मिला, देन आप करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे व्यक्तिगत सलाह है कि आपको कैश पैसा किसी को नहीं देना है। क्योंकि अगर आपने कैश ट्रांसफर किया तो मैं आपसे कह सकता हूं, हो सकता है अगले दिन से फोन ना उठे और फिर आप सिस्टम को गाली दें। तो ये आपके लिए एक हिदायत है कि आपको कैश नहीं देना है। इस रोबोट को यहां आईडी लगाने जैसा सिस्टम नहीं है साहब। इस रोबोट को खुद से आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना है और फिर सामने वाले से पूछना है कि आप मुझे प्रोसेस बताइए, हम खुद से इसको एक्टिव करेंगे, यदि वो अननोन है आपके लिए तो। ये क्योंकि बाजार में बहुत तरीके के लोग हैं सर, ऐसे ऐसे कांड सुनने में आ रहे हैं जो अच्छा नहीं लगता है करके।
और उसमें लगता है कहीं ना कहीं गलती हमारी आपकी। हम आपके हैं सर, क्रिप्टो इंडस्ट्री नादानी, बहुत सारे लोग नहीं जानते, नादानी में भोलेपन में फंस जाते हैं। तो इससे बचना है आपको। अब ये सेशन उस तरफ हम लेकर के चलते हैं जब रॉयल क्यू आपसे कहता है कि अगर मेरा रोबोट आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, इससे भी ज्यादा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे भी ज्यादा यदि पसंद आ जाए तो शेयर कीजिए। तो आपने कहा भाई लाइक तो कर दूंगा मैं और सब्सक्राइब भी कर लूंगा क्योंकि बात ठीक लग रही है, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो रॉयल क्यों कहता है कोई बात नहीं, मत शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस अपना काम करो। लेकिन रॉयल क्यों कहता है यदि सब्सक्राइब करोगे, अगर संतुष्ट होगे तभी शेयर करोगे। तो यदि आप शेयर करोगे आप, तो हम आपको एक मौका देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कि फ्री है और ऑप्शनल। फ्री का मतलब करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। अरे ऑप्शनल का मतलब, और फ्री का मतलब कोई अलग से पैसा नहीं लेते कि अब 120 के अलावा कुछ और दीजिए, नहीं। तो यदि आप वो अपॉर्चुनिटी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे, तो आपको ये स्लाइड समझनी पड़ेगी अगले 5 मिनट में पूरे ध्यान से। क्योंकि अगर आप ये स्लाइड समझ गए तो मैं आपको बता दूं रॉयल क्यू का जितना पीछे जो भी बता चुका जितना हिस्सा वो खतरनाक है, उससे ज्यादा खतरनाक ये। क्यों? क्योंकि इस हिस्से ने लोगों का जीवन 360 डिग्री बदल दिया है, पूरी तरह से चेंज कर दिया। और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग से, तो अब आपसे कहना चाहता हूं इस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर इस रिफरल प्रोग्राम ने एक बड़ी लाइन खींच दी है। इसके बाजू में इतनी बड़ी लाइन कोई खींचता हुआ दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। रॉयल क्यू ने जिस ट्रेंड को क्रिएट किया है मार्केट के अंदर, आज कॉपी तो सब कर ले रहे हैं। कॉपी करना आसान है साहब, लेकिन उस जो विचार है ना, उसको आप डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि आप तो कॉपी कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि अपना कुछ जब तक नहीं होगा, आपका यूनिक नहीं होगा, आप आज के समय में आप मार्केट में सरवाइव नहीं करेंगे। तो लोगों ने कॉपी भी करके खूब देखा, बट हो नहीं पा रहा है कुछ उनसे, और रोज हो ही रहा है कॉपी। जो ट्रेंड खड़ा किया है इसके बगल में बड़ी लकीर खींचने की कोशिश तो न जाने कितनी टाइम से लोग कर रहे, बट नहीं कर पा रहे। और जो सक्सेस का रेशियो है ना, जो ग्राफ बनता है सक्सेस का, ऐसा वाला जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे 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 चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, कभी इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी कर रहे हैं। तो इस रॉयल क्यू के आने के बाद जो सक्सेस का रेशियो पंप हुआ है कुछ इस तरह, ये भी बड़ा खतरनाक पंप हुआ है, नींदें उड़ा दी लोगों की इसने। तो ये समझना है तो इस स्लाइड को आपको समझना है कि आखिर हुआ कैसे ये चमत्कार, तो ऐसा क्या कर रहा है ये, इसको समझने के लिए आपको इसको समझना है। तो आइए चलते और समझने की कोशिश करते। तो कैसे, जैसे ही आप इसके इस रिफरल प्रोग्राम को स्टार्टअप करते हैं, तो जो ये रोबोट है, ये रॉयल क्यू है, ये आपको जो फर्स्ट रैंक देता है वो V1 देता है। क्या V1 है, और V1 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट है, इसके लिए आपने कुछ किया नहीं, ये सिस्टम की तरफ से आपको बाय डिफॉल्ट रैंक मिलती है। अब आपने किसी को, आप हैं, अब आपने किसी को, अच्छा रोबोट ये कहता है दुनिया के किसी भी देश में, नॉट ओनली इन इंडिया,
आप वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में आप हमारे रिफरल प्रोग्राम को प्रमोट कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं जहां पे आपके लोग हों। तो सपोज आपके अपने किसी भी देश में आपने इस रोबोट को अपने लोगों के बीच में रिफर किया, कोई मिस्टर ए है उनको, या समझ लो मैं ही हूं, मेरे को आपने रिफर कर दिया और मैंने आपके रिकमेंडेशन पर $120 के इस रोबोट को बाय किया। तो जैसे मैं इस रोबोट को बाय करूंगा $30 आपको मिलेगा। और मैंने इस रोबोट को लिया क्यों? ट्रेड के लिए, क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो जस्ट डिवाइस है, प्रोडक्ट है, हमने उसको बाय किया। अब हमने ट्रेड स्टार्ट करी, तो जो भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसका 20% रोबोट ले रहा है, उसमें से 4% आपको दे देता है। 20% में से 4% आपको देता है, 20 का 4% नहीं देता, 20 में से 4% आपको देता है। नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझ लो, ₹100 का प्रॉफिट हुआ मुझे, ₹20 ले लिया रोबोट ने, ₹4 आपको दे दिया। तो 100 में से 4 मिला, 4%। लेकिन मिला कहां से? इस ₹20 वाले अपने हिस्से में से दिया। तो इस तरह से आपको ये मिलता है। अब आपके मन में ये सवाल चल सकता है यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं कि भाई साहब ये बताओ, ये मैंने तो आपको स्पॉन्सर किया, आप अगर किसी को स्पॉन्सर करोगे तो मुझे क्या मिलेगा यहां? तो जब मैं किसी को $120 के इस रोबोट को सेल करूंगा तो $30 मुझे मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मुझे मिलेगा, आपको सर बड़ा वाला 0 मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए श्रीमान जी कि ये यहां पर ये बाइनरी प्लान नहीं है, ये रिफरल, ये लेवल प्लान नहीं है, ये जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको पैसा मिलता है। आप विवेक और मैं विवेक, सेम रैंक, इसलिए 0। रॉयल क्यों कहता है? बिजनेस करना चाहते हैं क्या आप? अच्छा, बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए V2 बन जाइए, क्योंकि रॉयल क्यों के अंदर जो रेस है ना बिजनेस की, वो V2 से शुरू होती है, ये रैंक से रेस शुरू होती है। V1 तो बाय डिफॉल्ट मिला है आपको। और एक शब्द, ये जो $30 4%, ये मिलता कब है? आपका सबसे अच्छा शब्द जो आप पसंद करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसको कहते हैं क्लोजिंग, ये कब होती है? तो सर क्लोजिंग नाम का शब्द रॉयल क्यूब की डिक्शनरी में है नहीं। क्लोजिंग जैसा कुछ नहीं होता यहां। जैसे इस रोबोट को मैं खरीदूंगा $120 का, $30 रियल टाइम में आपको, और जैसे ही मेरे अकाउंट में जब ट्रेड होगी, रात को 3 बजे अगर मेरे अकाउंट में ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ तो उसका 20% रात को 3 बजे रोबोट ने लिया और उसमें से 4% रात को 3 बजे क्रेडिट कर दिया रियल टाइम में। तो V2 कैसे बनेंगे आप? टीम से इनकम चाहिए तो V2 बनने के लिए आपको 3 रिफरल करने हैं दुनिया के किसी भी देश में, ABC, प्लस टोटल 20 अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए। आप चाहें तो 20 रिफरल खुद भी कर सकते हैं, और सपोज आपने 1 2 3 रिफर किया और C वाले ने 17 लोगों को रिफर कर दिया तो भी 20 हो गया। तो जैसे ही आप V2 बन जाएंगे, अब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं मिस्टर ए को, तो $40 अब आपको मिलेगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 6% अब आपको मिलेगा। और यदि मैंने किसी को भी स्पॉन्सर किया तो $30 मुझे मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 4% मिलेगा, तो 40 माइनस 30, $10 आपको मिलेगा V2 की रैंक पे। टीम से मिलना शुरू हो जाएगा, टीम से। ये सेकंड लेवल से नहीं है, ये दिमाग से निकालिए, अनलिमिटेड डेप्थ से है। V2 और V1 का डिफरेंस है ये। और 6 माइनस 4, 2% आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट से भी आएगा। और अच्छी बात मालूम है क्या है? अच्छी बात यह है कि जब ये रोबोट से मैं अपने अकाउंट पर काम करूंगा तो हो सकता है आज मैं छोटे अमाउंट से ट्रायल करूं, और जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तो मैं अपने अकाउंट पर कितना पैसा रख सकता हूं ट्रेड के लिए, ये आप सोच नहीं सकते, जो मेरी क्षमता पर होगा। तो ये जो 6% है, ये जितने अमाउंट पर ट्रेड का प्रॉफिट होगा उतने का आपको जाएगा ऑलवेज। ये एक अलग चीज है।
और जब आप बनते हैं यहां पे V3, कैसे बनेंगे? V3 बनने के लिए 3 अलग अलग टीम के अंदर आपको V2 चाहिए। ये V2, ये V2, ये नहीं बन गया, फिर आपने इसको स्पॉन्सर किया, इसको और इसको, और यहां वाला ये व्यक्ति V2 बन गया, तो आप यहां बन जाएंगे V3। सिर्फ V2 से काम नहीं चलेगा, 100 अकाउंट्स भी होने चाहिए। और V3 बनने पर क्या मिलेगा? ये V3। अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया, यहां पे सपोज मैं एक रोबोट मैंने, अब मेरे को आपने सेल किया तो $50 आपको मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 8% मिलेगा। V3 के बाद V2 और V1 से आपको डिफरेंस आएगा, और 10% पीयर रिवॉर्ड यहां पर मिलेगा। ये क्या है? ये सपोज ये आप V3 है, आपकी टीम में मैं V3 हूं, तो जितना भी मेरी टीम से ट्रेडिंग प्रॉफिट वाली इनकम मुझे जो 8% मिल रही है ना, इसका 10% आपको मिलेगा। ओवर राइडिंग इनकम है, सेम रैंक पे मिलती है ये आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट से। और जब आप बन जाते हैं V3, तो सर बहुत अच्छी पोजीशन है इस रॉयल क्यू के अंदर V3 के लिए, क्योंकि यहां से आपको पूरी तरह से एक बल मिल जाता है काम करने को लेकर, आधार मिलता है, हौसला मिलती है, हिम्मत मिलती है, और आपके अंदर जुनून आने लगता है कि यस, जो V6 की अचीवमेंट है ना, इसकी खुशबू यहां मिलना शुरू हो जाती है। और जैसे यूं भी समझ सकते हैं, जब ठंड होती है, बहुत कोहरा पड़ता है, दूर का नहीं दिखता है, तो जब धूप खिल जाती है तो कोहरा छट जाता है और दूर का दिखने लगता है। तो वैसे ही ये रैंक है V3, रॉयल क्यू के अंदर कोहरा छट जाता है, इस रैंक पे धूप खिल जाती है, दूर का दिखने लगता है V3 की रैंक पे। तो इसलिए ये बहुत शानदार रैंक है। जो बड़ी अचीवमेंट की जो पहल है वो यहां से शुरू हो जाती है। और जब आप बनते हैं V4, कैसे बनेंगे? 3 अलग अलग टीम में V3 चाहिए। ये आप V4 है, अब आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे तो मिलेगा $60, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 10%। V3, V2, V1 से डिफरेंस 10% पीयर रिवॉर्ड यहां भी, और $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड यहां से शुरू हो जाता है। ये क्या चीज है? ये आप V4, आपकी टीम में मैं V4, जितने भी मेरी टीम में नए अकाउंट चल रहे होंगे ना, पर अकाउंट $1.5 आपको मिलेगा, पर अकाउंट, सेम रैंक, ओवर राइडिंग इनकम, एक्टिवेशन पे। और जब आप बनते हैं यहां पे V5, 3 अलग अलग टीम में V4 चाहिए, और मिलेगा क्या? अब आप किसी को स्पॉन्सर करेंगे अगर, तो $65 मिलता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 11% मिलता है, और 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर, ये भी आपको यहां से मिलता है। और जो V5 की रैंक है ना, ये आपको पूरी तरह संतुष्ट कर देगी। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो इधर उधर मुंह मारने वाली स्थिति होती है ना, यहां से भी, वहां से भी, वहां से भी, वहां से भी, सब खत्म। आप कहने लगे कि यस, अब सक्सेस हो गए V5 पे ही। क्यों? लगभग $1000 रोज का आने लगता है, $1000 रोज का, $1000 डेली आने लगे साहब, तो सपने सच होने लगते हैं। V6 की तो बात ही नहीं करनी है, वहां पे तो क्या स्थिति होती है, वो तो हम तो अभी तो सिर्फ सोच के मजे ले रहे हैं, और जो हो गए वो उस मजे को जी रहे। और ये सब मालूम है कितने दिन में हुआ? 6 से 7 महीने में, 6 से 7 महीने में, 6 से 7 महीने में बच्चा जो है वो अपने पैर पे चल नहीं पाता, घुटने घुटने से चलता है। बट रॉयल क्यू
का जो घुटने तक का ही जो सफर है ना 6-7 महीने का, इस 6-7 महीने के अपने घुटने घुटने वाले टाइम में इसने न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको दौड़ा दिया है। वो घुटने से ही चल रहा है लेकिन बाकी सब दौड़ रहे हैं। कोई V5 हो गया, कोई V6 बन, आज लगभग 16-17 लोग V6 हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये फाइनल रैंक पे। और इसमें कमाल क्या है V6 में, आइए देख लेते हैं। 3 अलग अलग टीम में V5 चाहिए, बस सिंपल। और मिलेगा क्या? $70 एक रोबोट के रिफरल पे, 12% ट्रेडिंग प्रॉफिट पे, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। और साथ में यहीं पर कहता है रॉयल क्यू, आप V6 बन गए, आप फाइनल रैंक है। ये रॉयल क्यू में V6 बनने का मतलब रॉयल क्यू में आके रॉयल बन जाना। तो इसीलिए रॉयल क्यू देता है यहां से रॉयलिटी। रॉयल बन गए ना आप, तो रॉयलिटी लीजिए। ये क्या है? V6 बनने के बाद दुनिया में जितने अकाउंट चल रहे हैं, जितने 10% निकालते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट पे V6 के साथ शेयर, और $10 पर अकाउंट निकाल करके V6 के साथ शेयर। लास्ट मंथ रॉयल्टी लगभग $70,000, सिर्फ 6 से 7 महीने का प्रोजेक्ट घुटने घुटने चल रहा है अभी। 6 महीने बाद जब दौड़ेगा ना, तो जो आज दौड़ रहे हैं कल वो सब उड़ रहे होंगे। रेगुलर इनकम की तो बात छोड़ दीजिए सर, लगभग $10,000 के आसपास V6 की रेगुलर इनकम देखी गई, चल रही है। और आपको बताऊं, जब अभी 6 महीने और पूरे हो जाएंगे ना, तो जो लोग 6 महीने बिता रहे हैं ना, उनकी टीम में रिन्यूअल स्टार्ट हो जाएंगे। रिन्यूअल रिन्यूअल रिन्यूअल, क्योंकि एक ही साल के लिए तो सब्सक्राइब किया आपने। इसीलिए कह रहा हूं, जब ये दौड़ेगा तो वो सब उड़ रहे हैं। तो बस इतने कह सकता हूं सर, अपॉर्चुनिटी है, मौका है, अभी भी समय है। ट्रेन, लेकिन ये ट्रेन रॉयल क्यू की प्लेटफॉर्म से चल रही है, खड़ी नहीं है कि अब आराम से आओगे, टहलोगे, घूमोगे, इधर उधर देखोगे, ताका झांकी करोगे, और फिर आप आराम से जब चलना शुरू करेगी धीरे धीरे रिंग करके, तो थोड़ी दूर ट्रेन के साथ में चलोगे, फिर आराम से चढ़ के अंदर बैठोगे। ऐसा नहीं है, ये ट्रेन स्टेशन से चल रही है। अगर दौड़ के पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, क्योंकि वो स्टेज है अभी, और नहीं तो न जाने जीवन में कितने मौके मिस हुए होंगे। क्या फर्क पड़ता है, एक और सही, फिर कह लेंगे अरे ये जो है ना, ये रॉयल क्यू